ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सर्जित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रणाम सभी को। आज का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। 4 जुलाई 2020 और ये जो दिवस है वो है हमारे जो आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी महासमाधि का दिवस। तो विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए ये भजन मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। जय हो विवेकानंद, गूंजा डालू महिमा तिहारी। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। जय हो विवेकानंद, गूंजा डालू महिमा तिहारी। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। मोहे ब्रह्मा शंकर मोहे ब्रह्मा शंकर मोहे, देवगण मोहे बलकारी। मोहे ब्रह्मा शंकर मोहे ब्रह्मा शंकर मोहे, देवगण मोहे बलकारी। सारे जग में हर जन मोहे, सारे जग में हर जन मोहे, दुनिया कौन विचारी, दुनिया कौन विचारी। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। जय हो विवेकानंद, गूंजा डालू महिमा तिहारी। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। गगन फाड़ कर ध्वजा चढ़ाऊं, वाणी तेरी जग में गाऊं। गगन फाड़ कर ध्वजा चढ़ाऊं, वाणी तेरी जग में गाऊं। विवेकानंद शरण में आऊं, विवेकानंद शरण में आऊं। शरणागत भयहारी। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। जय हो विवेकानंद, गूंजा डालू महिमा तिहारी। जय वीरेश्वर जय त्रिपुरारी, गाए हम सब महिमा तेरी। अब मैं आग्रह करता हूं अपने मार्गदर्शक डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप जी का। आप
कृषि महाविद्यालय में अधिष्ठाता हैं और विवेकानंद स्वाध्याय मंडल जो प्रकल्प है उसका मार्गदर्शन आप करते हैं और अनवरत ये 2 दशकों से ये प्रकल्प चल रहा है जिसको आप हेड करते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं आदरणीय शिवेंद्र कुमार कश्यप जी का कि वह आज के इस विषय पर अपने विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण विलुप्त हो, पूर्ण में पूर्ण जुड़े, पूर्णता प्रभावित नहीं होती। सृष्टि का अनंत प्रवाह है, अनंत काल से सृष्टि चलती है, काल को कोई बांध नहीं पाया। अनंत प्रवाह काल का, अनंत प्रवाह सृष्टि का, अनंत प्रवाह जीवन का। इस जीवन के, इस सृष्टि के, इस काल के प्रवाह में जो समक्ष दिखता है भौतिक है, जो नहीं दिखता है सूक्ष्म है। सूक्ष्मता सातत्य से जुड़ती है, सत्य से जुड़ती है। जितना सूक्ष्म है उतना ही सतत है, क्षरित नहीं होता, स्थूल है, क्षरणशील है। इसीलिए शरीर क्षरित होता है, लेकिन शरीर के अंदर विद्यमान जो चेतना है, जो प्रेरणा है, जो अनंतता है, वह क्षरित नहीं होती। स्वामी विवेकानंद वर्ष 1902 में अपने भौतिक शरीर के साथ इस सृष्टि से आज के दिन ही विदा लेकर चल पड़े। ऐसे गए जैसे यात्रा नियत थी, जाने से पूर्व घोषणा करके गए। विदाई की घोषणा, मुक्त होने की घोषणा, जो समक्ष पटल पर है। उनके शब्दों को देखें तो विवेकानंद के चरित्र, विवेकानंद का जीवन, विवेकानंद का दर्शन, विवेकानंद की यात्रा स्पष्ट होती है। जब वो कहते हैं उदात्त आत्मा अनंतता के साथ उस परमात्मा के अंश के रूप में हमें उद्दीप्त रखती है, जगाए रखती है, चलायमान रखती है, सत्य की तलाश में हमें लगा कर रखती है, भटकने नहीं देती, अजस्र चेतना की भांति सकारात्मक भावों को लगातार जगाती है, सांत्वना देती है और कहते हैं कि यह अनंत चेतना, इस अनंत चेतना को ये शरीर कब तक बांध कर रख पाएगा, उसे मुक्त होना ही होता है। इस चेतना की अनंतता को आखिर ये शरीर कब तक रोक के रख पाएगा। और कहते हैं कि यह व्याधि से पूर्ण शरीर, मालिन्य से पूर्ण शरीर, क्षण क्षण क्षरित होने वाला शरीर, इस शरीर की क्षमता ही नहीं कि उस अनंतता को अनंत काल तक बांध के रख पाए। तभी सन 1902 में मुक्त होने से पूर्व स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अब यह शरीर
इस अनंतता को रोक पाने में सक्षम नहीं है। सब समय आ गया और मुक्त हो जाते हैं। जाने से पूर्व कहते हैं, समस्त शिष्यों को, समस्त भ्राताओं को बोलते हैं, सब जन के समक्ष बोलते हुए कहते हैं, ये शरीर इस क्षुण्ण अनंत अप्रतिम निरंतर प्रवाहमान मृत्युंजय चेतना को बांध कर कब तक रख पाएगा, परंतु ये शरीर क्षरित जो हो जाए, मैं चेतना के रूप में तुम सबके समक्ष सदैव विद्यमान रहूंगा। मैं यही हूंगा तुम्हारे साथ, निरंतर तुम्हारी प्रेरणा बनकर, एक पुंज की भांति तुम्हारे विचारों का पुंज बनकर, तुम्हारे अंदर की सात्विकता बनकर, तुम्हारे सेवा का भाव बनकर, अनंतता की इस यात्रा की प्रेरणा होकर मैं तुम्हारे साथ निरंतर रहूंगा। आज 1902 के उपरांत एक सदी बीत चुकी है और उस पूरी सदी के गुजर जाने के बाद भी आज हम सब उन शब्दों को, उस चेतना को, उस प्रेरणा को, उस पुंज को, उस जीवन को, उस जीवन के अंदर की अनंतता को, अजस्र प्रवाह को, उस ज्ञान को क्षण क्षण उसकी अनुभूति करते हैं। एक नहीं, सहस्त्रों हृदय जिन्हें धारण करके निरंतर काल के प्रवाह की दुर्धुषता का सामना करते हुए जीवन की अनंतता का आभास करता है। चेतना के पुंज की भांति उन विचारों को जीता है, उन शब्दों को मनन कर, शब्दों के अंदर के प्राण से अपने प्राण को जोड़कर उठ खड़ा होता है सुषुप्तावस्था से। हजारों हृदयों पर, हृदय पटलों पर लिखा हुआ, arise awake and stop not till the goal is reached, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, हजारों हृदय पटलों पर सजा हुआ यह मृत्युंजय वाक्य, अमृत वाक्य, जो ये चेतना उत्पन्न करता है हजारों हृदयों में क्षण क्षण। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। ऐसा एक सदी पूर्व का जीवन, सदी गुजर गई, पर चेतना का वह प्रवाह वो नहीं रुका, प्रेरणा की अजस्रता नहीं रुकी। आज भी हजारों हृदयों में क्षण क्षण उद्दीप्त होते वो शब्द स्मरण कराते हैं उस जीवन का, जब उन्होंने कहा था कि ये शरीर अब इस अजस्रता को, इस असीमितता को रोकने में अक्षम है, मुक्त होने का समय आ गया, परंतु मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी चेतना बनकर, तुम्हारी प्रेरणा बनकर। आज इतने वर्षों बाद जब आभास करते हैं इस बात का, शरीर क्षरित होता है पर वो अनंतता कहीं नहीं जाती। शरीर क्षरित होता है पर वो चेतना पुंज सृष्टि के कण कण में विद्यमान होकर सृष्टि की सकारात्मकता, सात्विकता, सार्वभौमिकता, सृष्टि के सत्य को सशक्त बनाता है। तभी तो आज एक सदी उपरांत जब इस महान विभूति का स्मरण करते हैं तो अनुभूति करते हैं इस बात की कि एक सदी उपरांत भी
अजस्र चेतना बनकर स्वामी विवेकानंद जीते हैं, अजस्र प्रेरणा बनकर हजारों हृदयों को मार्ग देते हैं। जब मन काल के प्रवाह में विचलित हो तो शक्ति बनकर, आलंबन बनकर, सहारा बनकर, सहयोग बनकर, साहचर्य बनकर, शांति बनकर, सद्भाव बनकर फिर से खड़े हो जाते हैं पीछे मुस्कुराते हुए और कहते हैं कि भटकाव नहीं, स्थिरता भी नहीं, अजस्रता चाहिए, निरंतर अजस्रता। कहते हैं कि इस भौतिक विश्व के भटकावों के मध्य अपनी अनंतता का स्पर्श करके चलो, कभी विचलित नहीं होगे। कहते हैं अनुभूति तो करके देखो, जिस सत्य को, जिस तथ्य को लेकर जीते हो, जिस अनंतता को धारण करते हो, जिस महान शक्ति के पुंज के रूप में इस धरती पर खड़े हुए तुम सृष्टि के केंद्र हो, उस शक्ति का आभास करके देखो। विश्व की कोई ताकत तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएगी। ऐसी प्रेरणा के रूप में खड़ा हुआ वो महामानव आज एक सदी बाद भी हम सबके साथ। We feel like a hand is holding our passions, no limit. We feel like there's immense source of energy that comes from within and that takes us towards that bigger truth of life. It's the way towards that eternal feeling of spirituality, that spiritual being that covers anything and everything, takes us beyond all the drudgery, all the menaces, all the weaknesses. जब उनका शब्द टकराता है आकर हमसे, जब कहते हैं एकमात्र पाप जो इस धरती पर मनुष्य करता है कि वो अपने आप को समझता है क्षुद्र, भयाक्रांत होकर जब मनुष्य स्वयं के बारे में विचार करता है, अपनी अनंतता का आभास किए बिना वो समझता है स्वयं को तुच्छ, उस महान आत्मा का धारण कर उसकी तुच्छता के बारे में विचार करना भी इससे बढ़कर बड़ा कोई पाप नहीं। You cannot be a bigger sinner if you negate that eternity that you possess. और कंधे पर हाथ रखकर कहते एक साधारण युवा को कि तू असामान्य है सृष्टि में, सिर उठाकर देख, अनुभूति कर। Anyone who comes over here cannot be a common sinner being. वो कहते हैं जो आया अमृत पुत्र है, स्वयं ईश्वर का पुत्र, एक बड़े उद्देश्य को लेकर आया हुआ, उस अनंतता को धारण करके इस धरती पर आया हुआ, सत्य धारण करके आया हुआ। और कहते हैं शिक्षा है क्या? शिक्षा तो उसी सत्य के अन्वेषण का नाम है। Education is merely manifestation of that perfection that is already lying in human beings. इस विश्वास का नाम है विवेकानंद, इस उदात्तता का नाम है विवेकानंद, उस गहराई का नाम है विवेकानंद जो इस बात का आभास कराते हैं कि ये तुच्छ नहीं है जीवन, भय के साथ जीने के लिए नहीं है जीवन, अनावश्यक उद्वेगों में, संदेह में, कठिनाइयों में स्वयं को क्लांत करने के लिए यह जीवन बना नहीं। कहते हैं जीवन यह अनंत यात्रा है, इस अनंत यात्रा में जिन भावों को लेकर जियो, कहते हैं आभास करो अपनी अनंतता का, श्रद्धा पूर्वक जियो, आस्था के साथ जियो,
शौर्य के साथ जियो, साहस के साथ जियो, साहचर्य के साथ जियो, सेवा के भाव के साथ जियो। जब उद्घोष करते हैं तो वो उद्घोष आज 1 सदी बाद आज के युवाओं के हृदयों में प्रकाश बनकर पैदा होता है। उस सकारात्मक संदेश का नाम है स्वामी विवेकानंद। आज 1 सदी बाद जब महासमाधि के दिवस पर हम उन्हें स्मरण करते हैं, विवेकानंद की महासमाधि, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जब अपना शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के पूर्व अपने सभी साहचर्य में साथ रह रहे मित्र, बंधु, सखा, भाई ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के अनन्य शिष्यों की परंपरा जो स्वामी जी के साथ थी, उन सब के साथ शरीर छोड़ने के 1 दिन पूर्व भी साथ साथ सहभोज की भांति सबके साथ बैठकर बात करते हुए, उन सबके साथ साहचर्य का जीवन जीते हुए स्वामी विवेकानंद आनंद पूर्वक उनसे विदा लेने की तैयारी में है, मुक्त होने की तैयारी में है, आनंद में है। वो कहते हैं कि पुनः आना पड़ेगा। कहते हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं कल्पना करता हूं, जो विचार धारण करता हूं, जो मैंने करने का प्रयास किया, जो मैं हूं, वो कहते हैं इसे मेरे अतिरिक्त कोई समझ नहीं पाएगा। कहते हैं विवेकानंद को समझने के लिए एक और विवेकानंद ही आ सकता है। यह है उस अनंतता का के स्वर। ईशावास्योपनिषद में कहते हैं, अंश कभी पूर्ण को कैसे समझे। ईशावास्योपनिषद में कहते हैं, अज्ञान कभी ज्ञान को कैसे समझे, अंधकार कभी प्रकाश को कैसे समझे। और ईशावास्योपनिषद कहता है कि जिसने स्वयं को समझा हुआ माना, उसे सबसे ना समझना। विवेकानंद जो पूर्णता के प्रतीक है, अजस्रता के प्रतीक है, अप्रतिम चेतना के प्रतीक है, उन्हें कैसे समझे क्षुद्र मन, कठिन है। ठाकुर जी उस अनंत चेतना का आभास करके भाव विह्वल होकर लिपट कर कहते, तू था कहां, तू था कहां, अब तक तू था कहां। वो एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन है, वो उस अजस्र चेतना पुंजों का आपस का संयोग है, जो अजस्र चेतना पुंज एक दूसरे के साथ मिलकर संयोग का उत्सव मनाती है। कुछ ऐसा है। इसीलिए जब ठाकुर जी के साथ नरेंद्र मिलते हैं तो प्रश्न नहीं होते। बहुत प्रश्न उठा लिए जीवन में, ईश्वर को देखा है कभी। ठाकुर जी के समक्ष प्रश्न नहीं होते, सारे प्रश्न क्षरित हो जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर बहुत पूछे जाते हैं। कहीं तो ऐसे बिंदु आते हैं जहां उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती, प्रश्न ही क्षरित हो जाते हैं, प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आभास होता है अंतरतम को कि यहां कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। मन संतृप्त हो उठता है। कुछ ऐसी स्थिति है विवेकानंद के मन की ठाकुर जी के साथ आकर। कहते हैं यहां क्या पूछना, किससे पूछना, क्यों पूछना। मन सहज शांत हो जाता है, सारे प्रश्न क्षरित हो जाते हैं। ऐसा योग है ठाकुर जी और नरेंद्र का योग। और इस संयोग के बाद नरेंद्र जो अंदर से बाहर की तरफ, वही मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज लाइंग इन ह्यूमन बीइंग्स, स्वयं की आभास से परिपूर्ण नरेंद्र,
अंदर से बाहर की तरफ प्रकट होते नरेंद्र। अपनी अनंतता के क्षण क्षण के आभास से, अपने सत्य, अपने अर्थ, अपनी अप्रतिमता, अपने जीवन के ध्येय के साथ जुड़ते, जब एक क्षण ठाकुर के चले जाने के उपरांत अपनी भरत भूमि के किनारे खड़े हुए इस धरती को देखकर कहते हैं, मैं तो इस धरती पर इस धरती का भाग्य बदलने आया हूं। यही है वो असीमितता, वो अनंतता, वो अजस्र प्रवाह जो व्यक्ति को महामानव बना देता है, जो इस विश्वास से उस मन को भर देता है कि उसके जीवन का अर्थ, उसके जीवन का सत्य क्षण क्षण बनते बिगड़ते समीकरणों से बहुत बड़ा है। काश हर मानव इसी भांति अपने जीवन के बारे में सोच पाता कि प्रातः से सायं तक और सायं से प्रातः तक जीवन के क्षण क्षण बनते बिगड़ते समीकरणों से यह जीवन बहुत बड़ा है। जीवन का अभीष्ट, जीवन की चेतना, जीवन का अभिप्राय बहुत बड़ा है। इस बात का आभास करने के साथ अंतर्निहित उस असीमितता का आभास मनुष्य को होता। मनुष्य समझ पाता अपनी अनंतता को, असीमितता को, अपने ईश्वरत्व को जो धारण करके इस धरती पर होता है। खास इसी संदेश को लेकर स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के उस छोटे से टापू से चलते हुए पग पग पूरे विश्व का भ्रमण करने की सोचते हैं। यही तो है संदेश, उस अजस्रता का आभास और उस आभास को लेकर जन जन के बीच में संक्रांति का पर्व मनाने का संकल्प। यही तो है स्वामी विवेकानंद। काश यह अभियान, काश यह अनुभूति, काश यह अभिप्राय हजारों हृदयों में जगे। भरत भूमि अपनी भारत माता उसी भाव से अभिप्रेत हजारों युवाओं की शरण स्थली बने। हजारों युवा उस भाव को लेकर खड़े हो जाएं इस धरती पे, अपनी अनंतता का, अपनी असीमितता का आभास करते हुए उस देवत्व को अपने मस्तक पर धारण कर गर्व के साथ कह सके, जीवन एक सत्य की तलाश है और वो सत्य मुझसे बाहर नहीं, मेरे अंतर्निहित है। इसलिए उसकी खोज के लिए मनुष्य ने बाहर भटकना नहीं, अंदर जाना है। अंदर जाकर उस सत्य का स्पर्श करते हुए अपनी असीमितता के आभास के साथ स्वयं को प्रकट करना। यही तो कहा स्वामी जी ने जब पश्चिम में जाकर बोला। इधर कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा के बीच में उद्घोष किया। यही तो कहा उन्होंने हर जगह। यही तो एक चिंगारी बनकर कभी तरुण सुभाष चंद्र बोस के हृदय में गड़ी और सुभाष ने अपने जीवन का सत्य समझ लिया। तब और अब हजारों हृदयों ने उस संदेश को पकड़ा। इस कारण स्वामी विवेकानंद शक्ति का पर्याय बन, साहस का पर्याय बन, शौर्य का पर्याय बन, समर्पण का पर्याय बन इस धरती में खड़े हुए। आज 1902 की उनकी महासमाधि के दिवस पर उनके जीवन का स्मरण करना, उनके संदेश का स्मरण करना एक यज्ञ की भांति है। बड़ा प्रिय था उन्हें श्लोक, ईशावास्योपनिषद का श्लोक सदैव बोलते थे स्थान स्थान पर।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाम मागध कस्य सिद्धनम। वो बहुत बोलते थे इस श्लोक को, बार बार स्थान स्थान पर बोलते हुए आनंद से कहते थे कि सब कुछ इस सृष्टि में विद्यमान है, बस इतनी चिंता करके जीना कि भोग तो करो पर त्याग पूर्वक भोग करो। जब त्याग पूर्वक भोग करोगे तो मन कभी मालिन्य के साथ ग्रस्त नहीं होगा, मुक्त होकर जियो। गीता के ऊपर बोलते हुए स्वामी विवेकानंद ने स्थान स्थान पर कहा, वैराग्य चाहिए। विवाहित है तो, गृहस्थ है तो, वानप्रस्थ है तो वैराग्य चाहिए। और कहते हैं वैराग्य प्रवृत्ति है मन की, उस प्रवृत्ति को धारण करके ही इस धरित्री को भरत भूमि होने का सौभाग्य हुआ। यह धरित्री विश्व को वैराग्य का संदेश देती है, वैराग्य चाहिए। आनंद पूर्वक बोलते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह धरती वस्तुतः त्याग की भूमि है। त्याग का संदेश सृष्टि के चप्पे चप्पे में पहुंचाने हेतु इस धरती में संततियां आई। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण रखे। प्राच्य ऋषियों का उदाहरण देते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुड़कर देखो ऋषियों की परंपरा को, देखो वो वैज्ञानिक ऋषि, वे विद्वान ऋषि जिन्होंने संततियों को जीवन की पद्धति सिखाई, जिन्होंने विज्ञान को धरती पर मनुष्यों के जीवन से सहज जोड़कर उसी को धर्म का स्वरूप बना दिया। ऐसे ऋषि, उन ऋषियों का उदाहरण देते हुए स्वामी विवेकानंद कहते, देखो उनके कौशलीय वस्त्र, देखो उनके धवल खुले हुए केश, देखो उनके चेहरे की चमक, देखो उनके आंखों में ज्ञान। और कहते हैं ये सब कुछ उत्पन्न हुआ वैराग्य की रोशनी से, वैराग्य की अग्नि से। और कहते हैं इस देश की सभ्यता, उस देश की संस्कृति वैराग्य की अग्नि में तप तप कर स्वर्ण बन गई। इसीलिए यहाँ की चमक से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। विश्व ने देखा जीवन जीने की सोच, जीवन जीने की पद्धति, विचारों का दर्शन। वो कहते हैं देखो उन प्राच्य ऋषियों को, जिन प्राच्य ऋषियों ने इस धरती को आर्यावर्त बनाया, इस धरती को गर्व करने योग्य भूमि बनाया। और कहते हैं उन प्राच्य ऋषियों की संतानें हम गर्व के साथ उन प्राच्य ऋषियों को स्मरण करें, उनके जीवन पद्धतियों को अपने रगों में धारण करें। मन में मालिन्य नहीं, क्षण मात्र संशय नहीं। बड़े से बड़े झंझावातों के बीच से एक उल्का की भांति उठता हुआ अपना उत्साह उस सत्य के साथ जीता हुआ कि इस धरती पर दायित्वों की पूर्ति के साथ भी वैराग्य चाहिए। सारे संबंधों के बीच जीते हुए भी उस वैराग्य की अग्नि में तप्त हृदय, तप्त आत्मा, तप्त मन जो बंधता नहीं है, मुक्ति के भाव से जीता है, सदैव मुक्त, अनंत आत्मा, सदैव मुक्त, जिसे कोई बांध नहीं सकता। उस अनंतता, उस असीमता, उस मुक्ति को हमेशा जीने वाली आत्मा, वो कहते हैं वही इस धरती की विशिष्टता रही। राजा है तो मुक्त, जनक की भांति, विदेह, अपने शरीर से मुक्त, विदेह जनक।
कहते हैं बालक है तो ध्रुव और नचिकेता की भांति सत्य की तलाश में, साहस शौर्य से भरा हुआ, संदेह नहीं, संशयों से आगे। कहते हैं ये है इस देश का भाग्य, ये है इस देश की नियति, ये है देश के प्रतीक। कहते हैं वैज्ञानिकों को देखो, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, चणक, कनाद, कपिल, सुश्रुत देखो, जीवन देखो उनके और आभास करो। ये सारे ऋषि, प्राच्य ऋषि एक संदेश लेकर समक्ष खड़े हुए। विज्ञान आध्यात्म में कोई भेद नहीं, जीवन अनंतता का नाम है। जो समक्ष दिखता है स्थूल है, पर उसके पीछे महान सूक्ष्म है। स्थूल क्षरित होता है, सूक्ष्म धारण करता है, वो यथावत है युग युग से। और कहते हैं तुम इस स्थूल में बंधे जरूर हो, पर तुम सूक्ष्म हो, तुम आत्मा हो, तुम प्रेरणा हो, तुम चेतना हो, तुम अजस्रता हो, तुम असीमितता हो। इस भाव को मन मन में उत्पन्न करने, सत्य का आभास कराने स्वामी विवेकानंद दर दर चलते हैं। युवाओं के बीच में कहते हैं कि एक सिंह का, शेर का बच्चा बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में जा फंसा और उस बच्चे को पकड़कर एक बड़े शेर ने ले जाकर एक पानी के समक्ष खड़े करके कहा, तू शेर है, तू भेड़ नहीं है। मानने को तैयार नहीं वो शेर का बच्चा। जब उसे दिखाता है पानी के अंदर, देख तू मेरे जैसा है, चिंगाड़ कर दिखाता है, देख तू भी चिंगाड़ सकता है। शेर का बच्चा प्रयास करता है, वैसे ही चिंगाड़ पड़ता है। वो कहते हैं कुछ वैसी ही तुम्हारी आत्मा के साथ है, तुमने उसे भेड़ बना दिया, लेकिन वो भेड़ नहीं है, वो सिंह का पुत्र की भांति अनंतता, सीमितता को धारण किया हुआ। इस धरती पर केवल छोटे छोटे क्षुद्र गतिविधियों, निम्न मानने को बाध्य हो बैठा, वो उस सिंह के पुत्र के समान है जो भेड़ों के बीच फंस गया था। और कहते हैं एक बार सिंह सिर उठाकर देख तो सही, तो इसकी अनुभूति कर पाएगा कि तो वही अनंत है, वही असीमित है जो इस धरती का भाग्य बदलने आया है। आज एक सदी बाद भी ये मंत्र हम सबके समक्ष है। आज एक सदी बाद भी वे स्वर हमारे कानों में गुंजरित होते हैं। आज एक सदी बाद भी जब समक्ष पड़ते हैं युवा, चमचमाते हुए युवा, तरुणाई जो समक्ष खड़ी होती है, विचारों को लेकर, सपनों को लेकर, युग परिवर्तन के संकल्प को लेकर, तो दिखता है विवेकानंद हर युवा के अंदर चमचमाता हुआ, विचार की तरह, चेतना की तरह, प्रेरणा की तरह, उस अग्नि शलाका की तरह जो अग्नि शलाका नीचे से उठती है और अपनी अजस्रता के साथ भू नभ को एक कर देती है। इस भांति युवा दिखते हैं विवेकानंद की संतति। आज सदी गुजर गई, सन 1902 आज का दिन, शरीर मुक्त हो गया। शरीर सबका मुक्त हो जाएगा, पर विवेकानंद है, वो शक्ति, वो चेतना, वो प्रेरणा, वो है। He is there, he is there. Otherwise, who lives? कौन रहता है? एक सदी के बाद कोई रहता है क्या? एक सदी पूर्व मुझे मेरे पूर्वजों का आभास नहीं कौन थे।
पर उस अनंतता को, उस प्रेरणा को जीने वाला स्वामी विवेकानंद एक सदी के बाद भी है। और केवल है नहीं, केवल मूर्ति के रूप में नहीं है, केवल एक तस्वीर की भांति नहीं है, केवल एक नाम की भांति नहीं है, वो चेतना की भांति है, प्रेरणा की भांति है, हजारों हृदयों को मार्ग देने वाले प्रकाश की भांति है। एक सदी बाद भी, सोचो कितनी बड़ी बात है कि सदी गुजर गई पर समय के बोझ में इतनी शक्ति नहीं कि वो विवेकानंद को निर्मूल कर दे। नो, यू कैन नॉट नेगेट दैट इमेंसनेस। नो, दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ। ये बात है जब व्यक्ति कहता है कि मैं चला पर क्षमता है काल तुझ में, तो मुझे नेगेट करके दिखा दे, मैं जा रहा हूं। If you have potential, you try to negate me down. No, I'll not be. ये है, एक सदी बाद भी तुम उन्हें नेगेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा, उसे बचा कर नहीं रख पाएंगे। बड़े बड़े पिरामिड्स में बंद ममीज भी नष्ट हो जाती है, उसे बचा कर नहीं रख पाएंगे। बचकर रहेगा तो विवेकानंद की तरह अजस्र ऊर्जा बचकर रहेगी, जो हजारों हृदयों को संतृप्त करेगी, सैचुरेट करेगी, इग्निट करेगी। इसलिए जीवन ऐसा बनाओ, इन भौतिक बंधनों के बीच में रहते हुए वैराग्य धारण करके जियो। बंधो, कृष्ण की भांति बंधो, जहां प्रेम और वैराग्य साथ साथ जिए। समय के साथ जियो, काल के प्रवाह पर अपनी हस्ताक्षर, अपने लेखनी की अग्नि से भविष्य लिखो। हजारों हृदयों की ऊर्जा और प्रेरणा का पुंज बनो। धारण करो वो क्षमता जो स्वामी विवेकानंद ने हम सबके अंदर जगाई, और सिद्ध करो कि आज की संततियां भी उसी भाव से ओतप्रोत होकर युग निर्माण की क्षमता रखती है। जब कभी भी साथ होकर हम एक साथ आंख मूंद कर विचार करते हैं अपने जीवन का, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा विवेकानंद का, उनकी दोनों आंखें ऊर्जा से पूर्ण ऊपर से दिखती है हमें, जो हमें देखकर मुस्कुराती है, कहती है आज भी उन्हीं भावों को जीने वाले युवाओं की संतति खड़ी है। यही है भारत, यही है भारत का सत्य और अर्थ। आज के दिन स्वामी जी को स्मरण करते हुए, ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, शारदा मां को स्मरण करते हुए, तब से आज तक उनके भावों को जिन्होंने हृदयों में धारण करके जीवन जिया, उन सभी महात्माओं का स्मरण करते हुए, और तरुण तरुणियों के उन समस्त समूहों को, युवक युवतियों के उन समस्त पुंजों को, जो स्वामी विवेकानंद के विचारों को हृदय में धारण करके जीवन के सत्य की तलाश में जुटे हैं, उन सबको स्मरण करते हुए आज के इस महात्म भरे दिन पर, जिस दिन स्वामी जी ने स्थूल शरीर से स्वयं को मुक्त किया था और इस उदात्त चेतना के साथ, उस सत्य के साथ जुड़ गए थे,
जिसके बारे में स्वामी जी कहते थे, गीता ने भी कहा है, असत तो मिटना ही है, असत की सत्ता नहीं होती, परंतु सत्य का विनाश नहीं होता। आज भी विवेकानंद है, हजारों साल बाद भी वो होंगे, सत्य का विनाश नहीं होता। उन सब का स्मरण करते हुए मैं आज आप सबके प्रति अपने मन का आभार व्यक्त करते हुए कि हम सब ने मिलकर सत्संग की भांति उस महामानव का स्मरण किया आज के विशिष्ट अवसर पर, जब आपके जैसे परिष्कृत हृदयों के जन एक स्थान पर बैठकर एक विषय का विचार करें तो यज्ञ की भांति का वातावरण हो जाता है, सत्संग होता है। इस सत्संग में आप सब सहभागी हुए, मेरे जीवन का सौभाग्य और पुण्य इस बात का स्मरण करते हुए आज मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को यही पूर्णता देता हूं। अंत में एक बात कहते हुए, केवल अंतिम बात, विवेकानंद जो संदेश है, विवेकानंद जो मंत्र है, विवेकानंद जो ऊर्जा है, विवेकानंद जो शक्ति है, विवेकानंद जो अभियान है, विवेकानंद जो अभिप्राय है, उसे धारण करें, उससे जोड़े, उसे जीवन का पाथेय बनाए। स्थूल तो गया, परंतु सूक्ष्मता अगर हमारे हृदयों में, हमारे रगों में धारण होगी तो जीवन कभी छोटा नहीं लगेगा। जीवन में कभी अर्ध विराम पूर्ण विराम लगता हुआ नहीं लगेगा। जीवन में उत्साह कभी कम नहीं होगा। जीवन में कभी सीमितता का आभास नहीं होगा। चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होगी। इन भावों को लेकर जिया जाए। पुनश्च पुनश्च आप सबको धन्यवाद। आज इस महात्म वाले अवसर पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर साथ साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।